नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, नवरात्रि की शक्ति की आराधना से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं। शक्ति की आराधना का न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व है बल्कि शक्ति की आराधना के पीछे कई वैज्ञानिक आधार भी हैं। तो आज के हमारे शो में हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हमारे शो में हमारे साथ द वेरी फेमस निर्मला जी सेवानी जी रहेंगे आप सभी के साथ, जो कि करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व की। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो कि आप निर्मला जी से जानना चाहते हैं नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व के बारे में, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सबसे पहले निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी नवरात्रि चल रहा है और आज नवमी का दिन है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं अष्टमी और नवमी को लेकर, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ। नहीं, कंफ्यूज होने की नहीं ज़रूरत है जी। जो दुर्गा उपासक हैं, जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं, वो अक्सर अष्टमी करते हैं। दुर्गा अष्टमी पे अपने उपासना को, अपनी आराधना को पूर्ण करते हैं जी। और जो राम नवमी मतलब भगवान राम की आराधना करते हैं वो नवमी की, क्योंकि राम भगवान का जन्मदिन है तो वो रामनवमी बनाते हैं इस तरीके से। पर अगर जो कोई श्री उपासक है, जैसा कि वासंतिक नवरात्रि श्रीमय होते हैं, समृद्धिमय होते हैं, तो फिर वो लोग अपने 9 दिन की आराधना पूर्ण करके दशमी को पूर्ण करते हैं। नवरात्रि तो पूर्णमासी तक चलेगी ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल पूर्णमासी तक सारे नवरात्रि दिन होते हैं। नवरात्रि का मतलब नया दिन, नई आराधना, नई चेतना, नई ऊर्जा का प्रस्फुटन। तो वो 15 दिन जो शुक्ल पक्ष होते हैं, जब चंद्रमा की स्थिति बढ़ती रहती है, तब तक माने जाते हैं। जी। निर्मला जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? करते ही ना सब लोग। देखिए, सिद्धि से मतलब जो साधक हैं वो तो सिद्धि प्रार्थना के लिए रात्रि में कोई संकल्प लेते हैं जी। मंत्र का या सिद्धि का, और फिर वो साधना, वो उपासना करते हैं। पर जो लेमैन है वो प्रार्थना और सप्तशती पढ़ के, कोई संकल्प धार के वो सप्तशती पूरी पढ़ते हैं और वो इस तरीके से पूरा होता है। तो पहले दिन से ही संकल्प ले लिया जाता है जो चाहता है। मान लीजिए कोई चाहता है किसी इम्तिहान में क्लियर करना, तो उस तरीके का मंत्र लेकर के पूरे 9 दिन उपासना करेगा। कोई चाहता है कि मैं समृद्ध रहूं, अपने जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दुनिया है, तो वो फिर सप्तशती से सब प्राप्त करेगा। तो वो कवच अगला पढ़ के सप्तशती के पूरे अध्याय पढ़ के सप्तशती रखेगा 9 दिन, है ना। और जो साधक है वो तो खैर सिद्धि करते ही हैं, वो तो अणिमा लगिमा महिमा जो भी चाहिए उनको वो साधते हैं खुद को, है ना, खुद की आराधना। जी। निर्मला जी, बीइंग ए फेमस मंत्रज्ञ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो स्तुति मंत्र होते हैं और एक सिर्फ मंत्र होते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है मुख्य रूप से? थोड़ा सा हमने पिछले वाले एपिसोड में भी जिक्र किया था। तो जो सप्तशती में मंत्र है, जो कि माँ का नमन करते हुए मंत्र हैं, वो स्तुतिमय होते हैं ना, उसमें हम माँ को सरेंडर कर देते हैं। जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानी शक्ति भूते सनातनी गुणाशय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थे सर्वा पर्वगत देवी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। तो ये जो मंत्र थे, ये सर्वविध मंगल का, धन का, शत्रुनाश का, बुद्धि का, ये जो मंत्र है ये स्तुतिमय है। ये सप्तशती में हमेशा आपको मिल जाएंगे। तो वो होती स्तुति। स्तुति माने हमने माँ की प्रशंसा में गाना गाया, अपनी जो कामना है उसको सरेंडर किया, माँ ने दे दिया। और जो मंत्र होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताती आई हूँ, मंत्र का मतलब रेपिटेटिव फॉर्म, किसकी, शब्दों के गुच्छे की, जो कि बार बार पढ़ के उसको जागृत किया जाए, सिद्ध किया जाए ना। तो ऐसे अनेक मंत्र हैं। तो अगर जी आप चाहते हैं कि स्वचेतना, जागरण और जो श्री वृद्धि का मंत्र हो, तो मैं एक बता देती हूँ। ये मंत्र धनदायी भी है। ये मंत्र आपके स्फुरण की जागृति भी करेगा, स्वचेतना भी देगा और अंत में आपको एनलाइटन भी करेगा। तो ये मंत्र है, तस्य या परमा शक्ति ज्योत स्नेह हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्म भूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सहास्म सनातन। ये श्री माँ का
मंत्र है। मतलब महालक्ष्मी का ध्यान करके या वैष्णवी माँ का ध्यान करके लाल वस्त्रों में, अपना हरे वस्त्रों में या गोल्डन येलो वस्त्रों में, जिसको यश चाहिए और जिसको धन चाहिए, हरे वस्त्रों में ध्यान करके इस मंत्र की अगर आप उपासना करते हैं और 110 माला कर लेते हैं, माने 12,500 बार इसको पढ़ लेते हैं, तो वो जागृत हो जाते हैं और आप हमेशा श्रीमय रहते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, श्रेया हैं धौलपुर से। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार श्रेया। मैम, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? डेट ऑफ बर्थ बच्चे? 20 जून 91। 20 जून 91। हाँ मिलेगी, थर्ड टाइम में मिलेगी, तीसरी दफ़ा में तुम कामयाब हो जाओगी। प्री बी, मेन बी और इंटरव्यू बी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं शेयर की तरह अपने सवालों के जवाब निर्मला सेवानी जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग सात्विक भोजन करते हैं नवरात्र में, तो उसका वैज्ञानिक क्या महत्व है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि नवरात्रि नव स्फुरणा, नई ऊर्जा, नई चेतना के दिन है ना। तो हमारे जब ऋतु परिवर्तित होती है, नवरात्रि का मतलब नया ऋतु का आना, तो उस समय हमारे आहार में परिवर्तन होता है। जैसे अभी वासंतिक नवरात्रों में ग्रीष्म ऋतु शुरू होगी, है ना, तो आपका भोजन लिक्विड ज़्यादा होगा, है ना, लाइट होगा, लू नहीं लगे उसके हिसाब से होगा, तो आपका शरीर उसके लिए तैयार हो जाए। इसलिए उपासना का महत्व है, इसीलिए वो माने उपवास का महत्व है कि आप अपने शरीर का शोधन करेंगे ना, उसको जो भी क्लटर है आपके अंदर पेट में वो सब निकल जाए, इसलिए, और आप अपने शरीर को शुद्ध रखेंगे ताकि आप नए आहार के लिए तैयार हो सके, जिसका ये वैज्ञानिक महत्व है। और जब आप आहार का शोधन कर रहे होते तो यकीन मानिए कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, कहते हैं बड़े हमारे। तो आपकी बुद्धि, आपके सोच के, आपके विचार का तरीका भी फर्क होता है, और जब आपके सोच विचार में भी परिवर्तन आता है तो आपके एनवायरनमेंट में भी परिवर्तन आता है। ये इसका वैज्ञानिक महत्व है। हर नवरात्रा का मतलब जो भी उपवास रखा जाता है उसका मतलब ये कि शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि और आसपास की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि, इतनी शुद्धि से रिलेटेड है हमारी आराधना। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से जेपी जी हैं। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं अपने करियर में क्या करूँ, बिजनेस लाइन, क्या कौन सी लाइन ज्वाइन करूँ, कौन सी बेस्ट रहेगी मैम, इसके बारे में जानना चाहता था। डेट ऑफ बर्थ अपना पहले तो बताएं। 15/2/1963 मैम, 15 फरवरी 1993। 93। तुम अभी क्या करना चाहते हो? अभी तो मैम कोई स्टार्ट नहीं किया वैसे। मैं कौन सी मतलब अच्छी लाइन ज्वाइन करूँ? मुझे ऐसे लगता है कि तुम थोड़ा दिन जॉब करो, 2-1 बरस, उसके बाद बिजनेस में आओ। तुमको जो सूट करता है वो पेपर, प्लास्टिक और केमिकल सूट करता है, उससे रिलेटेड लाइन पकड़ो, या फिर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस। ठीक है जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल लोगों की जो ज़िंदगी है काफ़ी दौड़ भाग वाली हो गई है, तो इस ऐसे समय में मानसिक चेतना जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, वो जानना चाहूँगा आपसे। प्रार्थना, आराधना जी स्ट्रेंथ देती है। नवरात्रों में तो खैर हम अपने शरीर का और विचारों का शोधन करते ही हैं, पर रोज भी अगर 5, 7, 10 मिनट ध्यान या प्रार्थना की जाए तो आप अपने आप को रिशफल या चैनलाइज पाते हैं। किससे? एनर्जी से। प्रार्थना के मतलब ये है कि आप अपने आप में स्ट्रेंथ जनरेट कर रहे हैं। जी निर्मला जी, अभी ये जो नवरात्रे चल रहे हैं ये वासंतिक नवरात्रे कहा जाता है इन्हें, तो इनमें श्री उपासना का क्या महत्व होता है, वो किस तरह जुड़े होते हैं इससे, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जो वासंतिक नवरात्रा है वो है ही श्री विधान के, श्री माने प्रॉस्पेरिटी जी, और वैष्णवी रूप जो है वो महालक्ष्मी से प्रकट हुआ रूप है ना। सब देवताओं ने अपनी तमाम समृद्धि माँ को देके और महिषासुर का मर्दन करवाया था, शत्रुओं का, असुरों का नाश करवाया था। तो वासंतिक नवरात्रे जो होते हैं वो श्री विद्या से रिलेटेड होते हैं। जो श्री उपासक होते हैं वो अपनी उपासना को इस समय साधते हैं, तो ये धनदायी होते हैं। धन के लिए, समृद्धि के लिए वासंतिक नवरात्रों का महत्व है। देखिए, नववर्ष भी हमारा शुरू होता है और हमारा गेहूँ भी पक के तैयार होता है। इसके ये अर्थ है कि अनाज नया कटा, और वो हमारी श्री से संबंधित है। श्री का माने मैं अक्सर कहती आई हूँ ना कि प्रॉस्पेरिटी होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब रुपया, लीरा, डॉलर नहीं होता। प्रॉस्पेरिटी का मतलब आपके देश में अन्न रहे, आपके देश में साधन रहे, जल रहे, आपकी बुद्धि का विकास रहे, आपके शरीर स्वस्थ रहे,
आपका मन स्वस्थ रहे, आपके मन में जितने भी भय, संताप, शोक, कलेश है ना, जितने भी फोबियास हैं वो दूर रहें, ताकि आप अपना जीवन बैलेंस होके पराक्रम पुरुषार्थ से समृद्धि को अर्जित कर सके और अपने को, अपने समाज को, अपने देश को समृद्ध बना सकें। तो ये अहमियत है वासंतिक नवरात्रि की। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, घनश्याम जी हैं राजसमंद से। घनश्याम जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। 27 जनवरी 1974। जी, अब अपना सवाल पूछिए घनश्याम जी। जी मेरे अभी 5-6 महीने से वो काम नहीं जम रहा जी। मेरे क्या ऑपरेशन करा, उसके बाद मैं पहले सुविधा पे काम करता था हॉस्पिटल में, तो अभी मेरे को काम नहीं जम रहा। किस चीज का काम करते हैं हुक्म आप? जी दीदी, अभी कुछ नहीं कर रहा था, 6 महीने में ऑपरेशन कराया ना हरने का, उसके बाद मेरे काम नहीं जम रहा है। अब किसका काम करना चाहते हैं आप? जी दीदी, कोई भी अगर कौन सी लाइन पकड़ूं मैं जी? अब खाने पीने की वस्तुएं आपको सूट करती हैं, अगर उसका लाइन पकड़ेंगे तो ठीक चल पड़ेगा। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे वो कोई CNF एजेंसी हो जो कि खाने पीने की वस्तुओं से रिलेटेड हो, तो वो सूट करेगा। या जूसेस या जो कुछ भी इस तरीके का जो कि खाने पीने का पदार्थ हो। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र हैं अजमेर से। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। मैं डेयरी का काम करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ डेयरी का? डेयरी प्रोडक्ट? डेयरी मतलब पशुपालन? हाँ, सूट करता है, सूट करता है, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जुड़े होने भी चाहिए इसी से। आपको पोल्ट्री फार्म भी सूट करता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट भी सूट करता है, जो भी आप चाहते हैं, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे उसको ट्रेड में, कैसे भी कर सकते हैं। जी निर्मला जी, हम ध्यान की बात कर रहे थे, तो ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को किस तरह की शक्ति की उपासना करनी चाहिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, ध्यान का मतलब ये होता है कि जो ऊर्जा पूरे संपूर्ण कायनात में फैली, वो ही हमारे शरीर में चल रही है ना जी। तो जो एनवायरनमेंट की ऊर्जा है जो हम में है, उसको बैलेंस करना, उसको हम ध्यान कहते हैं, है ना। तो ध्यान आप किसी भी रोशनी पे कर सकते हैं। मैं क्योंकि मंत्रज्ञ हूँ, तो मुझे लगता है कि मंत्र से आपका ध्यान जल्दी जमता है, क्योंकि अगर आप आंखें बंद करने बैठे, चाहे वो ओम पे ध्यान करके कर रहे हो या किसी रोशनी पे या किसी भगवान पे, तो आपके विचार जो है इधर उधर वेग होते हैं। आप जब ध्यान करने बैठे, आपको लगता है अरे मैं तो ये काम भूल गया, ये पहले करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सबसे बचने के लिए आप कोई मंत्र उच्चारित करिए, है ना, मंत्र का उच्चारण करिए। कैसे कि पूरा कुंभक रेचक में, चाहे आप ओम बीज ले लीजिए, है ना। तो जब आप जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शब्द में हो जाता है, और शब्द की स्थिति आकाश के परे है, शब्द ब्रह्म है, तो वो इन्वायरमेंट को भी जनरेट करता है, तो आप जल्दी ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो बजाय खामोश ध्यान के आप भले रोशनी पॉइंट पे ध्यान करके और फिर मंत्र को शुरुआती में उच्चारित करिए, चाहे कोई सा भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम, या जिसको छोटा सा ओम एम नमः, या जो दूसरे जैनिज्म है तो वो नमकार मंत्र, जो भी जिसको, बुद्धिस्ट है तो नमम्यो रिंगिंग क्यों करके जोर जोर से जब आप शब्द बोलते हैं तो उससे इन्वायरमेंट जनरेट होता है, आपके अंदर की एनर्जी जनरेट होती है और फिर वो आपकी बाहर की एनर्जी से मैच करती है। तो इस तरीके से आप जल्दी ध्यान मग्न होते हैं। जी निर्मला जी, अक्सर देखा गया जाता है, होता ही है कि नवरात्र में कन्या पूजन का विधान होता है, उन्हें भोजन भी करवाया जाता है, तो उसका क्या महत्व होता है और क्या सही विधान है उसका, वो जानना देखिए, कन्या पूजन के जो हैं वो आध्यात्मिक महत्व नहीं है, सामाजिक सरोकार है। एक समाज में धर्म क्या धारण करने योग्य क्या, एक ऐसा इथिक इंस्टीट्यूशन जिससे कि हम अपने आप को परिष्कृत करते हैं। तो हमारे समाज में स्त्री का सम्मान बचपन से ही किया जाए, उसे शुभ नज़रों से देखा जाए, वो आपके सृजन कर्त्री है, बड़ी होकर वो माँ बनती है, तो आपकी नज़रों में उसका सम्मान रहे, तो इस दृष्टि से हम कन्याओं का पूजन करते, कुमारिकाओं का पूजन करते हैं। ये उसका सामाजिक सरोकार था। तो ऐसे माना जाता है कि प्रथम दिन एक कन्या का भोजन होता है, दूसरे दिन 2 का, ऐसे करके नवमी तक बढ़ाते जाते हैं, और फिर नवमी पे लड़के को भी सम्मान देने के लिए एक लड़के को बिठा दिया जाता है। तो अब जिसकी भाव है, श्रद्धा है, चाहे वो 9 की 9 कन्याएं पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक, चाहे वो पंचमी पे, चाहे वो नवमी पे करें, तो ये तो जिसका जो मन करता है, जिसको लगता है कि लड़कियां मारूप हैं, लड़कियां हमारी सृजनदात्री हैं, तो लड़कियों को भोजन करा और आशीर्वाद पाए, ये तो ये महत्व है। जी चलिए दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं सॉल्यूशन में।